नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेस और मैं यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी से इस वक्त हम आए हैं शकरपुर में, जहां पे दिल्ली राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जो यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, 4 कदम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, जो इसके जो ऑनर हैं जय किशन ठाकुर जी, जो इन्होंने जो दिल्ली में पूरे ओबीसी समाज को, सेन समाज को जोड़ने का काम किया है। आज हमारे बीच में है जो कि ओबीसी समाज के जो चेयरमैन, दिल्ली सरकार में जो चेयरमैन हैं चौधरी हरिओम खेड़ा सर जी, जो कि हम इनसे जानेंगे, जो कि काफ़ी कीमती समय यहाँ पे इन लोगों को दिया है और अपने वक्तव्य में भी ये स्पष्ट किया है कि जितने भी ओबीसी जो समाज है और भी जो अन्य जो अभी भी छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का भी कार्य कर रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से लोगों को जोड़ा है। हम जानेंगे सर, जो अभी भी जो ओबीसी समाज अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है, अभी ठगा भी महसूस, एक तरह से हम कहेंगे ठगा महसूस कर रहा है, तो आप कैसे उनके बीच में जाकर के कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, अभी जो हमने एक नंबर लॉन्च किया था, वो सिर्फ इसीलिए किया था लॉन्च, ताकि ओबीसी समाज को अवेयरनेस किया जाए, उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। यही हमारा विचार है, प्लान है कि ओबीसी समाज को इकट्ठा करने का प्लान यही है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारी एकजुट हो सके, वो तभी होगी जब हम जुड़ पाएंगे। इसी नंबर लॉन्च किया है। आपने एक शब्द अपने वक्तव्य में बोला था कि दिल्ली में 70% ओबीसी समाज रहता है। अभी तक ये आंकड़ा किसी को नहीं पता था। आपने दिल्ली सरकार जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री जी, उनको भी ज्ञात करवाया है, तो ये आंकड़ा कैसे, मतलब कि आपको नहीं, ये जो आंकड़े हैं, ये एक सामाजिक संस्थाएं उन्होंने किए हुए हैं, हमने नहीं किया हुआ। हमने पहले किया है, जो हमारा नंबर है 8447 004400, इसके माध्यम से हमने कोशिश कर रहे हैं कि समाज, हमारी संख्या कितनी है, कितने लोग हम जुड़ पाएंगे, डेटा तैयार कर रहे हैं। जो नंबर का लॉन्च करने का प्लान जो इसलिए था, वो कि ओबीसी को अवेयरनेस करने के लिए। हम अवेयरनेस नहीं है, हम जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो ओबीसी समाज तक नहीं पहुंच पाती, उस योजनाओं को पहुंचाने के लिए हमने नंबर को लॉन्च किया है। ये हमारा मकसद है, ताकि ओबीसी सरकार, जो भी दिल्ली सरकार ओबीसी समाज को सुविधा देती है, वो ओबीसी समाज तक नहीं पहुंच पाती, उस समाज को पहुंचाने के लिए हमने कमेटी गठित करी है। उस कमेटी के द्वारा हम इस ओबीसी समाज तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। आज बहुत सारे नए चेहरे जो कि इस वेलफेयर में और इस मुहिम में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, उनका सबका स्वागत है और सहयोग देंगे, और मैं भी उसमें एक कड़ी में जुड़ गया हूँ, क्योंकि ओबीसी समाज के लिए हम काम करेंगे अच्छे से अच्छा, जितना हो सकेगा हम अच्छा रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, ओबीसी समाज आगे बढ़े। आज भी देखा जा रहा है कि दिल्ली के आसपास में जो गांव एनसीआर का पड़ता है, या दिल्ली में भी जो गांव पड़ते हैं, आज भी ओबीसी समाज को खुद को अपना वजूद नहीं नज़र आ रहा है। जैसे कि आपने एक एजुकेशन का आपने एक बात चढ़ी थी कि एजुकेशन के मामले में जब उसे ज़रूरत होती है सर्टिफिकेट की, तभी उसकी नींद खुलती है, तो आता है और परेशान होता है। क्या इस प्रकार के और भी कोई ऐसा जो कार्य है आपकी तरफ से, या योजना है दिल्ली सरकार की, जो बच्चे, जो ओबीसी समाज के जो बच्चे आगे पढ़ लिख करके या कुछ तैयारी करें, ऐसा कुछ? नहीं, दिल्ली सरकार की योजनाएँ हैं, एजुकेशन लोन है, उस आप योजनाएं तो बहुत हैं, पर वो पहुंच नहीं पा रही है हमारे बीच में। उसका रीज़न है कि हमारे पास ओबीसी समाज जो है, फिर बात वहीं आ जाती है कि अवेयरनेस नहीं है। उनकी जो सरकार सुविधा देना चाहती है, वो सरकार तो दे रही है, पर कि हम समाज को नहीं मालूम कि हमारी सुविधा हमें किस तरह की मिलेंगी। लोन मिलेगा तो हमें कितना मिल रहा है। हमारे अगर आरक्षण पे भी दिक्कतें आती हैं हमें, कि कई बार पता लगता है कि सीट ओबीसी की वहाँ पे नहीं आई, जो कि ओबीसी की दिल्ली में 27% का आरक्षण लागू है, उसके मुताबिक सीटें कई जगह पता लगता है, सुनते हैं, तो कोशिश भी करते हैं। बाकी ये जागरूक समाज होगा, ये सब बातें तभी क्लियर हो पाएंगी कि किस में आगे बढ़ने के लिए। अगर देखा जाए कि भारत में जो सबसे एजुकेटेड है और जो सबसे लोअर एजुकेटेड है, वो ओबीसी समाज में आता है। कहीं ना कहीं ये आंकड़ा मतलब बताता है कि वो या तो अपने खुद के बिजनेस में, पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या जो हायर लेवल की जो नौकरियाँ तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं।
ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप को हमारे लेवल की नौकरी तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका भी कारण यही है हमारा कि हम अवेयरनेस नहीं है, हमें योजना ही नहीं मालूम हो पाती है ओबीसी समाज की कि योजना कहाँ पे कितनी निकली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हैं या स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हैं, उन तक पहुँच नहीं पाते। इसीलिए ये कमेटी बनाई गई है, अवेयरनेस इसका नाम इसलिए दिया गया है एडवाइजरी कमेटी, ताकि ये समाज के लोगों तक पहुँचें और उनको जागरूक करें कि सरकार की योजना ये है। केजरीवाल सरकार ने यही योजना बनाई है। केजरीवाल सरकार ने एजुकेशन में काम किया है, हेल्थ में स्वास्थ्य में काम किया है, तो ऐसी योजना पहुंचाने के लिए ये कमेटी काम करेगी। तो अभी हमारे बीच में हैं जय किशन ठाकुर जी, जो कि 4 कदम वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर हैं और उनके साथ में बहुत सारे मेंबर हैं जो कि कंधे से कंधे मिलाकर काम करते आ रहे हैं। और तमाम कोरोना काल जैसे महामारी में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान भी दिया और साथ भी दिया, और लोगों के घर में जाकर के राशन पानी का भी इन्होंने पूरा प्रावधान रखा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रकार के जो आप कार्य करते रहते हैं? देखिए, ये कोरोना काल में लोगों को एक सबक मिला है और ये लोगों को ऐसा सबक दिया है कि आपके पास कितना भी पैसा है वो पैसा रखा रह जाएगा और आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इस बीमारी ने सिखाया है कि जब भी जितना भी हो सके लोगों की मदद करें। हमने देखा कि आदमी मर गया लेकिन 4 आदमी उसे कंधा देने के लिए भी तैयार नहीं थे, इतनी बड़ी ये महामारी थी। तो इसलिए आप अगर समाज में कार्य करते हैं और ऐसा कुछ कार्य करते हैं कि मैंने देखा कि वो ऐसे लोग, क्योंकि 15 दिन तक तो लोग अपना रोटी राशन का व्यवस्था रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। लोगों के बच्चों को दूध तो छोड़ो, रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। तो जब हमारे पास कुछ फ़ोन आए तो हमने कोशिश की लोगों की मदद लेके कि उनको राशन कम से कम 15 दिन का पहुंचाया घर पे, और उससे जिससे कि वो भूख से ना मरे। उसके बाद हमने देखा बहुत सारे लोग थे जिनको दवाई नहीं मिल रही थी अस्पताल में, उनकी दवाई की भी मदद आदरणीय मनीष सिसोदिया जी और दिल्ली सरकार के और तमाम बड़े अधिकारी भाई डेढ़ा जी, इनके द्वारा हमने कोशिश की। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा हमने जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसकी व्यवस्था कराई, लोगों को बेड दिलवाए और संस्था के लोगों ने बढ़ चढ़ के हमें मदद दी। जब भी हमने संस्था के लोगों से पैसे की मदद चाही, सब ने हमारी मदद की। उस मदद के द्वारा ही हम लोगों की समाज सेवा कर पाए, और उसी समाज सेवा की वजह से जिन लोगों ने हमें उस समय पे मदद की थी, उन्हीं लोगों को हमने आज ये कोविड वॉरियर्स का ये सम्मान देकर ये आज कार्यक्रम रखा है। दूसरा, हमारी संस्था के कुछ लोगों को जो समाज सेवा कर रहे थे, तमाम दिल्ली से भाई हरिओम डेढ़ा जी ने हमारे प्रयास से उनको सरकार में भी काम करने का मौका दिया है, और उसके लिए हम भाई हरिओम डेढ़ा जी, दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद जी और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी और राजेंद्र पाल गौतम जी, इन तमाम लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे कुछ लोगों को ऐसा मौका दिया है कि वो सरकार के माध्यम से, जैसा कि बताया, ओबीसी के सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आती है, उस सर्टिफिकेट को बनवाने की लोगों की मदद करेंगे। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि 70% लोग हैं, ऐसा आंकड़ा लोग बताते हैं, लेकिन हमारे पास उसके प्रूफ नहीं है। तो ये जो मिस कॉल नंबर है, ये उस डाटा को इकट्ठा करेगा, ओबीसी कमीशन इकट्ठा करेगा। लोगों का काम सिर्फ यही है कि लोग मिस कॉल दें और जो गूगल पे फॉर्म आएगा उस पे अपना जाति समेत उस पे अपना बायोडाटा दें, जिससे कि आंकड़ा इकट्ठा हो। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 6 महीने में ये आंकड़ा पूरी तरह से ओबीसी कमीशन के पास आएगा, और फिर और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा ओबीसी के लोगों के कार्य किए जाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है कि आप इस प्रकार के जब भी प्रोग्राम करते हैं, मैं पिछले इसमें जाना चाहूँगा, जो इसके जो नेता रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी को मैं याद करना चाहूँगा। उन्होंने समाज को जोड़ने का काफ़ी काम किया है, मतलब कि काफ़ी लोगों से मिल करके उन्होंने समाज को भी इकट्ठा किया है। और आज मैं देख रहा हूँ कि उस दशक के बीच में वो काम काफ़ी ख़त्म सा हो गया था, मगर आज के इसमें जय किशन ठाकुर है जो मात्र मतलब पूरे समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब कोई समस्या होती है तो केजरीवाल जी के सामने भी चले जाते हैं, पेश हो जाते हैं समस्याओं के लेकर के। तो इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कोई स्टंट तो नहीं है? देखिए, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर आज पूरे देश में मिसाल है। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार बिहार जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे,
लेकिन उसके बाद भी ना तो कोई मकान बना पाए, ना कोई दुकान बना पाए, ना कोई कार है, ना घोड़ी है, ना बैंक बैलेंस है। तो वो व्यक्ति इतना बड़ा लेकिन बन गया है कि बिहार में और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज पूरा देश, आप लोकसभा में भी आपने देखा होगा, जब भी बात आती है तो कर्पूरी जी का नाम लेके बात करते हैं। बिहार का चुनाव बिगर कर्पूरी जी के नहीं हो पाता है। तो जब आदमी मरने के बाद इतना बड़ा हो जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैंने कर्पूरी जी को पढ़ा है, जाना है, पहचाना है, और उनके नाम के आगे मैंने अपना नाम जो ठाकुर लगाया है, उनको पिता की तरह अपना सम्मान देते हुए और उनसे प्रेरणा लेता हूँ। लेकिन मैं तो उनका 10वां हिस्सा भी नहीं हूँ। मैं उनकी तरह से जो उनके सादगी और जो वो है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो लोग, जो दबे कुचले पिछड़े लोग जो वो मदद करते थे, उन्होंने आरक्षण तो 93 में लागू हुआ, उन्होंने बिहार में 80 में ही आरक्षण को लागू कर दिया था। और जो 10% जनरल का आरक्षण है, उन्होंने 5% जनरल को उसी टाइम दे दिया था, महिलाओं को आरक्षण दे दिया था। तो हमने मांग की है आदरणीय केजरीवाल जी से कि दिल्ली में कर्पूरी फार्मूला लागू करें, तो उससे क्या होगा कि जो बहुत सारे लोग हैं उनको अलग से फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आदरणीय केजरीवाल जी का। और जैसे कि आपने कहा है, इसमें बिल्कुल मैं भी उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ, और मैं भी, क्योंकि राजनीति जो है वो समाज सेवा का एक हिस्सा है। अगर आप राजनीति में आपको साझेदारी मिलती है तो आप समाज सेवा और अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो मैं, हमारे बीच में भाई साबिर अली हैं, मैं चाहूँगा इनको भी आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि मैं एक चीज़ पर रोशनी डालना चाहूँगा। हमारे चेयरमैन साहब और जयकिशन ठाकुर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। इसमें एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगा मैं, क्योंकि देखिए सभी सरकारें आती हैं, योजनाएं लाती हैं, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुँच पाती। उसके ना पहुँचने का कारण है जानकारी, कि किसी को जानकारी नहीं होती। मुझे 30 साल समाज सेवा करते हुए हो गए, एक से एक मिनिस्टर, अच्छे लोग, ख़राब लोग सभी मिलते हैं, लेकिन मैं इनकी तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ या मुझे छोटा भाई समझते हैं। SC ST हो, चाहे पिछड़ा लेवल हो, कुछ भी हो, पिछड़ा वर्ग हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कि जयकिशन जैसे ज्ञानी आदमी इन डिपार्टमेंटों की जानकारी कोई और रखते हैं, क्योंकि वो आज तक कोई मिला ही नहीं। मैं सरकार से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि इनको किसी भी तरीके से कोई एक ऐसी जिम्मेदारी दें ताकि लोगों तक उस मैसेज को पहुँचा सकें। इनको काम करने का तरीका आता है, कराने का तरीका, बड़ी बात है काम कराना। अफसरों को फंड तो दे दिया, फंड वापस चला जाता, किसी को पता नहीं चलता, उसको कराए कौन? क्योंकि हमको नहीं पता। लेकिन मैं ये जानता हूँ और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि जो जानकारी इनको है इन सभी डिपार्टमेंटों की, मुझे नहीं लगता कि जो सीट पर मिनिस्टर बैठे हैं शायद उनको भी होगी। इसमें इनकी छोटी तारीफ नहीं है। पहले सरकार इनका इंटरव्यू ले, इनको देखें, और अगर लगता है कि वाकई काम के आदमी हैं तो इनको कहीं ऐसी जगह पर बिठाएं कि लोगों का भला कर सकें। और जो फंड वापस चला जाता है, किसी गिनते में नहीं आता, मिनिस्टर के खाते में चला जाता है, वो सही जनता तक पहुँच सके। बस यही मेरा कहना है, क्योंकि ज़्यादा कहेंगे तो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। तो साथियों, मैं एक एक करके अभी जितने भी सदस्य हैं मैं उनसे पर्चे भी कराना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि मतलब कि एक बार अपना नाम से पर्चे देते हुए अब कम से कम अपना एक नाम बताएं। क्या नाम है? मनोज मान ठाकुर। क्या है आपका वेलफेयर सोसाइटी? मैं OBC कमीशन में एडवाइजरी मेंबर हूँ। आपका नाम है? मेरा नाम मुनीस रानी सैनी है, और मैं जो है इस आगे 4 कदम वेलफेयर फाउंडेशन में मेंबर भी हूँ, सदस्य भी हूँ। और अभी अन्य पिछड़ी जाति में डेढ़ा साहब जी ने और जयकिशन ठाकुर जी के सहयोग से मेरे को मेंबर बनाया गया है। मैं इसमें भागीदारी अपनी अच्छे से निभाऊंगी। आइए मैडम, आप क्या नाम? हाँ, मैं लक्ष्मी वर्मा मयूर विहार फेज़ 1 से, और मैं 4 कदम वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, और अभी इस क्या कहते हैं, 4 कदम हाँ सोसाइटी से जहाँ जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी। हाँ, मैडम आप अपना सर, मेरा नाम पूजा रानी तोमर है, और मैं OBC कमीशन की एडवाइज़र मेंबर हूँ, और 4 कदम वेलफेयर सोसाइटी से भी जुड़ी हूँ। मैडम आप? मेरा नाम अनीता है, और मैं 4 कदम वेलफेयर सोसाइटी से मेंबर भी हूँ, और उसमें OBC कमीशन के साथ भी मेंबर हूँ।